नमस्कार, देवभूमि लाइव में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। पिछले 24 घंटे में 5,606 नए संक्रमित मामले सामने आने से हड़कंप मच गया। अब तक 1,91,620 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और कोरोना के कारण 2,802 लोगों की जान भी जा चुकी है। अब तक 1,31,144 लोग हालांकि ठीक होकर घर पहुंचे और ये राहत की बात है। लेकिन सिर्फ देहरादून की बात करें तो सिर्फ देहरादून में कोरोना से 1587 लोगों की जान जा चुकी है और देहरादून लगातार हॉटस्पॉट बना हुआ है। अब तक 1,31,144 लोग ठीक होकर घर पहुंचे, डिस्चार्ज हो चुके हैं। ये राहत की बात है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में कोरोना से हाहाकार की स्थिति देखने को मिली। पिछले 24 घंटे में 5,606 नए संक्रमित सामने आने से हड़कंप मच गया। अब तक 1,91,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर पहुंचे हैं। लेकिन इन सबके बीच मौत का आंकड़ा जो लगातार बढ़ता जा रहा है, वो अपने आप में चिंता का विषय है। उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी है। हरिद्वार की बात करें तो 628 मामले सामने आए, नैनीताल में 436, तो वहीं पौड़ी में 234, टिहरी में 248, रुद्रप्रयाग में 186, पिथौरागढ़ में भी लगातार आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है। कोरोना से अब तक प्रदेश में 2,2800 से ज्यादा मरीजों की जान जा चुकी है और एक दिन की बात करें तो एक दिन में कोरोना से 71 लोगों ने दम तोड़ दिया और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है और साथ ही बढ़ रही हैं चिंताएं प्रदेश सरकार की, प्रदेशवासियों की कि किस तरीके से कोरोना संक्रमण की बेकाबू रफ्तार को रोका जा सके। हालांकि एहतियातन तौर पर राज्य सरकार अपनी तरफ से तमाम बड़े फैसले को ले रही है। नाइट कर्फ्यू लगाया गया है और लॉकडाउन पार्शियल यहां पर लगाया गया है, लेकिन बावजूद इसके लोग पूरी तरीके से लापरवाह बने हुए हैं। अभी भी इस महामारी की गंभीरता को समझने को तैयार नहीं और यही वजह है कि उनकी एक लापरवाही यहां पर बड़े आंकड़े में तब्दील होती हुई। फिलहाल आपको ये जो ताजा आंकड़ा बता रहे हैं, ये अपने आप में डराने वाला है। देहरादून की बात करें तो हॉटस्पॉट लगातार बना हुआ है। देहरादून में न सिर्फ संक्रमितों का आंकड़ा बल्कि लगातार कोरोना संक्रमण से हो रही मौत के आंकड़े में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। कोरोना से अब तक प्रदेश में कुल 2,802 मरीजों की जान जा चुकी है और एक दिन की बात करें तो एक दिन में 71 लोगों की जान गई है और यह अपने आप में एक चिंता का विषय है, जहां पर कोरोना के कहर की वजह से प्रदेशवासियों का जीना दुभर हो गया है। देहरादून में सबसे ज्यादा 2,580 लोगों की यहां पर जान गई है। जिस तरीके से अलग अलग जिले का अपडेट हम आपको बता रहे हैं, मकसद हमारा आपको डराने का नहीं है लेकिन समझाने का है कि स्थिति कितनी भयावह हो रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अब पूरी तरीके से लोगों को समझाने के लिए ग्राउंड जीरो पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं। बिना मास्क के घूम रहे लोगों या फिर बेवजह घर से निकले लोगों को भी यहां पर समझाइश देकर वापस लौटाया जा रहा है। तो एक दिन में कोरोना से 71 लोगों की जान चले जाने से हड़कंप मच गया। कोरोना के कहर से पूरी तरीके से उत्तराखंड यहां पर प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर लगातार न सिर्फ संक्रमितों के आंकड़े में इजाफा हो रहा है बल्कि मौत का आंकड़ा भी बढ़ता ही जा रहा है और यह अपने आप में परेशान करने वाला। हालांकि जिस तेजी से संक्रमण फैल रहा है उतनी ही तेजी से यहां पर मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। पूरी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए किशोर रावत ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशोर जी, जिस तरीके से उत्तराखंड में अब संक्रमितों के आंकड़े में इजाफा देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है, यहां से आने वाले समय में तस्वीर क्या कुछ नजर आती है, क्योंकि लोग अभी भी लापरवाह बने हुए हैं? देखिए, लगातार जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उसी की वजह है कि अब 6 तारीख तक कई जिलों में लॉकडाउन रखा गया, यानी पूरी तरह से कर्फ्यू रखा गया। काफी जिलों में 26 अप्रैल से ये 3 मई तक का लॉकडाउन रखा गया था, लेकिन उसके बाद ये 3 दिन और बढ़ाया गया है। वजह यही है कि लगातार कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं जो नंबर ऑफ डेथ्स है वो भी बढ़ते जा रहे हैं और ये काफी बड़ा चिंता का विषय है। और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो जरूरी चीज है कि हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन के साथ बेड वो नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि फुल हो गए। लगातार 5,000 हर दिन 5,000 के करीब, कभी 6,000, कभी 5,000, इस तरीके से मरीज लगातार आ रहे हैं। तो ऐसे में उनको हॉस्पिटल में रखना
सबसे बड़ी परेशानी का सबब बन गया है कि ऐसे में कहाँ रखे, क्योंकि सीमित संसाधन है और सीमित संसाधनों में ही ये सब कुछ इलाज करना है। लगातार मृत्यु की जो नंबर्स है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में ये इसको लेकर काफी लगातार बैठकें हो रही है कि आखिर क्यों वजह है कि आखिर इलाज नहीं मिल पा रहा है। इसकी वजह सबसे बड़ी है कि लोग लापरवाह बने हुए हैं और तेजी से जो संक्रमण है वो फैल रहा है। हालांकि अभी ये जो रिजल्ट है ये पिछले एक हफ्ते का जो लॉकडाउन लगा 3 दिन का और बढ़ा यानी 10 दिन, तो अब ये देखना होगा इसके जो रिजल्ट है वो अब अगले हफ्ते तक आएंगे और अगले हफ्ते में जो मरीजों की संख्या है वो जिस तरीके से घटेगी, इसको उम्मीद जरूर मान रहे हैं कि संख्या जरूर घटेगी कि एक जो 10 दिन का लॉकडाउन लगा है उसकी वजह से। और जो अभी मामले आ रहे हैं वो पहले के पेंडिंग है, यानी 30,000 से ज्यादा के ऊपर पेंडिंग थे, उसी में ये सारे मामले आ रहे हैं। जी बिल्कुल किशोर जी, जिस तरीके से लगातार अलग अलग जिलों में कोरोना महामारी के चलते संक्रमितों के आंकड़े में इजाफा हो रहा है, तो वहीं देहरादून लगातार हॉटस्पॉट बना हुआ है। यहां पर न सिर्फ संक्रमितों के आंकड़े में उछाल देखने को मिल रहा है बल्कि मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी, ये कुछ ऐसे जिले हैं जहां पे नंबर्स की बात करें वो तेजी से नंबर्स बढ़ रहे हैं। नंबर्स में जो कोविड संक्रमित है वो तेजी से आ रहे हैं। उसके साथ ही डेथ्स की बात करें तो देहरादून में सबसे ज्यादा, उसके बाद हरिद्वार और नैनीताल और उधम सिंह नगर के ऐसे इलाके हैं जहां पर नंबर ऑफ डेथ्स आ रहे हैं। अब चूंकि पहाड़ों की तरफ भी ये रुख कर चुका है क्योंकि बहुत सारे जो प्रवासी है वो वापस लौटे हैं और खासकर दिल्ली, महाराष्ट्र और इसके साथ ही राजस्थान हो गया, अपना उत्तर प्रदेश हो गया और काफी ऐसे इलाके वहां से लौट के आ रहे हैं। और जाहिर सी बात है जो बाहर से आ रहा है वो संक्रमित हो रहा है क्योंकि लगातार वो किसी ना किसी के टच में सफर करता हुआ आ रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो संक्रमित हो जा रहा है। तो ऐसे में ये चिंता का विषय बना हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि मौसम साथ नहीं दे रहा। लगातार मौसम उत्तराखंड का खराब होता जा रहा है। लगातार अगर बीच में बात करें तो 1-2 दिन गर्मी पड़ रही है, फिर उसके बाद ऊपरी इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो जा रही है, तो वो भी एक परेशानी का सबब है क्योंकि लोगों को सर्दी जुकाम और तेजी से जिनको सर्दी जुकाम बढ़ रहा है तो उनकी इम्यूनिटी थोड़ी घट जा रही है, उसी में कोरोना वो पॉजिटिव हो जा रहे हैं, तो ये थोड़ी परेशानी की बात है। जी बिल्कुल। इस बीच सहयोगी प्रिंस भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रिंस, जिस तरीके से किशोर जी बता रहे हैं कि जो एक चेन पूरी क्रिएट हो चुकी है वो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि उस चेन को जब तक नहीं तोड़ा जाएगा तो एक के बाद एक संक्रमितों के आंकड़े में इजाफा देखने को मिलेगा। उस चेन को तोड़ने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? रुड़की की तस्वीर क्या कुछ कहती है? जी बिल्कुल रंजना, आपको बता दूं कि कोरोना संक्रमित मरीजों का लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जैसे कि बताया, उत्तराखंड में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। रोजाना 5 से 6 हजार केस पूरे उत्तराखंड में आ रहे हैं, जिसको लेकर रुड़की की बात की जाए तो रुड़की में भी काफी इस तरह के मरीज जो कोरोना संक्रमित दिखाई दे रहे हैं, आ रहे हैं। वहीं जो है स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी हालांकि जो सुविधाएं दी जा रही है, लेकिन बात की जाए तो जितने भी रुड़की शहर के अस्पताल हैं सभी अस्पताल फिलहाल पूरी तरह से भर चुके हैं। अस्पतालों में बिल्कुल भी जगह नहीं बची है। हालांकि लोगों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है। जिसमें बात की जाए सरकारी अस्पताल की या प्राइवेट अस्पताल की, सभी अस्पतालों में हालांकि मरीजों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है और ऑक्सीजन के लिए भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बात की जाए जिला हरिद्वार की, तो जिला हरिद्वार में भी कोरोना कर्फ्यू जो 6 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब 6 मई तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है और जिलाधिकारी हरिद्वार द्वारा जो पहले शाम 4 बजे तक का आवश्यक दुकानें खुलने का समय था उसे भी घटाकर अब दोपहर 12 बजे तक का कर दिया गया है। लेकिन बात की जाए आमजन की, तो कहीं ना कहीं जो जनता है इसको लेकर सक्रिय नहीं दिखाई दे रही है और लापरवाही कर रही है, जिसको लेकर लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। जी रंजना। बिल्कुल प्रिंस, लौटूंगी आपके पास। प्रिंस रावत भी हमारे साथ, माफ कीजिएगा, किशोर रावत हमारे साथ बने हुए। किशोर जी, जिस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में कोविड कर्फ्यू लागू किया गया है, लेकिन कई क्षेत्रों से तस्वीर ऐसी भी सामने आ रही है जहां पर कोविड कर्फ्यू का सरेआम मजाक उड़ाया जा रहा है, ये कितना गंभीर है? लोगों को इस वक्त अपनी जिम्मेदारी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन लापरवाह बने लोग आने वाले समय में कितना बड़ा खामियाजा उसका उठाना पड़ सकता है? बिल्कुल, लोगों की लापरवाही इसमें एक सबसे बड़ा सबब है। जो लगातार कोरोना पॉजिटिव हो रहे लोग, सरकारों की लापरवाही भी है क्योंकि इंतजाम नहीं किए थे और इंतजाम की वजह से आज ये हालात हो रहे हैं। अब ऐसे में लोगों को समझना पड़ेगा कि जो सरकारें अभी कर रही है उनकी भलाई के लिए ही कर रही है। जो कोरोना कर्फ्यू लगाया गया उन्हीं की भलाई के लिए गया है ताकि ये संक्रमण तेजी से ना फैले, लेकिन लोग फिर भी बेपरवाह होकर किसी न किसी बहाने से घर से बाहर निकल रहे हैं और लगातार संक्रमित हो रहे हैं और आसपास के इलाकों में अपने परिवार को और अपने आसपास के इलाकों को संक्रमित कर रहे हैं। तो ऐसे में लोगों को समझना पड़ेगा और लोगों को इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना होगा और बांध के चलना होगा दिमाग में
कि इस बीमारी का इलाज नहीं है, इसका बचाव है, और बचाव सिर्फ तभी हो सकता है जब वो घरों में सुरक्षित रहें, और घरों में रहें, और जब बाहर निकलना हो तो बेहद जरूरी काम हो तभी बाहर निकले। सरकार ने यही वजह है कि लॉकडाउन लगाया, क्योंकि लॉकडाउन लगाना, अगर इसकी दवाई होती या फिर इसके लिए इंतजाम होते तो सरकार लॉकडाउन नहीं लगाती, क्योंकि अभी दवाई नहीं है और लोगों को खुद ही बचाव करके कम से कम 7-8 दिन की बात है, 7-8 दिन वो घर में रहें और सुरक्षित रहें तो आदमी का इलाज हो सकता है, व्यक्ति का इलाज हो सकता है, लेकिन लोग लापरवाह बने हुए। यही वजह है कि उत्तराखंड में 272 एरिया कंटेनमेंट जोन में डाले गए हैं। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें, क्योंकि राज्य सरकार तो एहतियातन कदम उठा रही है, लेकिन लोग उसमें सहयोग जब तक नहीं करेंगे तब तक उन्हें सफलतापूर्वक यहां पर एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता कम से कम। बहुत शुक्रिया किशोर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रिंस आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों तक विस्तार से जानकारी पहुंचाने के लिए।